दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एक्सटेंशंस की। जी हाँ, सेक्शन 168 ए के अंतर्गत हमारी कुछ कंप्लाइंसेस है जिनकी डेट को एक्सटेंड किया गया है। कौन से वो कंप्लाइंस है दोस्तों? उसमें कहा गया है कि 15 अप्रैल से 29 जून तक जो भी आपके एक्शंस होंगे बाय एनी अथॉरिटी या फिर आपके कोई आपने कुछ कंप्लायंस करने हैं या फिर कुछ एक्शन लिए जाने हैं किसी अथॉरिटीज़ के द्वारा, तो और वो अगर फॉल करते हैं 15 जून से 30 जून के बीच, तो उन कंप्लायंस की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है 30 जून 2021 तक। इससे पहले भी एक नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन नंबर 14, जिसमें सेक्शन 168 की पावर को यूज़ करते हुए कुछ रिलैक्सेशंस दी गई हैं और उन रिलैक्सेशंस के अंदर जो चीज़ें फॉल करती हैं वो फॉल कर रही थी। आपकी ये रिवोकेशन एप्लीकेशन भी फॉल कर रही थी सेक्शन नोटिफिकेशन नंबर 14 में, जो हमारी सेक्शन 168 ए की पावर को यूज़ करते हुए जो एक्सटेंशंस थी उसमें हमारी रिवोकेशन वाली जो डेट्स हैं वो भी फॉल कर रही थी। इसके अलावा जीएसटी की काफ़ी सारी जो एक्सटेंशन थी, जीएसटीआर 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की। फॉर एग्जांपल जीएसटीआर 5 की हमारी जो फाइलिंग है या जीएसटीआर 7 है वो हमारी अप्रैल महीने की फॉल करती है 10 मई को। तो 15 अप्रैल से 29 जून के जो भी कंप्लायंस हैं वो एक्सटेंड हो गए हैं 30 जून तक। तो इस तरीके से अगर हमारे कंप्लायंस 30 जून तक एक्सटेंड हो गए हैं तो हमारी जीएसटीआर 7 की डेट जो 10 मई तक जो 10 मई पे पड़ रही है अप्रैल महीने की, वो एक्सटेंड हो जाती है। उसके अलावा जो मई महीने की हमारी जीएसटीआर 7 है, यानी कि मई महीने की जीएसटीआर 7 हमें 10 जून तक फाइल करनी है, तो वो कंप्लायंस भी हमारा 30 जून तक एक्सटेंड हो रहा है। इसके अलावा जीएसटीआर 4 फाइनेंशियल ईयर 2021 की, इसकी तो अलग से ड्यू डेट एक्सटेंड कर दी जा चुकी है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए हमारी जीएसटीआर 4 की डेट एक्सटेंड हो चुकी है। तो जो कंप्लायंस हैं जिनकी डेट एक्सटेंड नहीं हुई है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जीएसटीआर 8, अगर हम टीसीएस कलेक्टर की बात करें तो मई महीने की जो अप्रैल महीने की ड्यू डेट है वो 10 मई को आ रही है और मई महीने की जो ड्यू डेट है वो 10 जून को पड़ रही है। और ये हमारा जो सेक्शन 168 ए है ये कहता है कि 15 अप्रैल से 29 जून तक अगर आपकी कोई कंप्लेंट्स हैं तो उनकी डेट को 30 जून तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इस तरह की नोटिफिकेशन पहले भी आई थी और इस तरह की जल्दी ही ये नोटिफिकेशन अब भी आपके लिए आ सकती है, जिसमें जो कंप्लायंस की डेट है वो 30 जून तक एक्सटेंड होगी। उसमें कौन कौन से कंप्लायंसेस कवर होंगे वो सभी आपके लिए नोटिफिकेशन जल्दी ही आने वाली है। उसके अंदर आपको रिवोकेशन का बेनिफिट भी मिल सकता है। मुझसे रिवोकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं, तो रिवोकेशन का भी बेनिफिट मिल सकता है। उसी के साथ दोस्तों आपके लिए काफ़ी बड़ी एक अच्छी न्यूज़ है कि इसके अंदर एक नोट दिया गया है। क्या नोट दिया गया है कि वेयर एवर टाइमलाइंस ऑफ एक्शन अगर एक्सटेंड किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था जिसमें पीरियड ऑफ लिमिटेशन को एक्सटेंड किया था। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डेट एक्सटेंड करी है और वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे 30 जून तक जीएसटी के अंदर एक्सटेंड की गई है रिवोकेशन की डेट, अगर एक्सटेंड की जाती है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा वो जो डेट है वो 31 अगस्त 30 सितंबर तक अगर वो लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड किया जाता है, तो जो भी पीरियड आपके लिए बेनिफिशियल होगा, जो भी पीरियड आपके लिए बेनिफिशियल होगा वो वहाँ एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में भी कहा है कि इनकम टैक्स के अंदर भी ऐसा ही केस हुआ था। तो इनकम टैक्स में ये सर्कुलर इशू कर दिया था कि टैक्स पेयर को वो बेनिफिट दिया जाएगा जो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि उसके लिए एक पटिशन फाइल हो गई थी और उस पटिशन से पहले ही इनकम टैक्स का एक सर्कुलर आ गया था कि जो बेनिफिशियल रहेगा टैक्स पेयर के लिए पीरियड, वही उसके लिए एप्लीकेबल रहेगा। तो इस तरह की सेम जो नोटिफिकेशन है वो जीएसटी के अंदर भी एक्सपेक्टेड है। जल्दी ही नोटिफिकेशन आ सकती है जहाँ पे ये चीज़ें क्लियर होंगी कि कौन से कंप्लायंस हैं जिनकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है 30 जून तक, कौन से कंप्लायंस उसमें कवर होंगे, कौन से, जैसे कि नोटिफिकेशन नंबर 14 पहले आई हुई है वो भी 168 ए के अंदर ही आई हुई है। तो सेम नोटिफिकेशन आपकी इसमें आ सकती है जिसमें आपके जो कंप्लायंस हैं वो कवर हो सकते हैं रिवोकेशन से रिलेटेड, और आपकी ये जो जीएसटीआर 5, 6, 7, 8 है ये इसके अंदर कवर हो सकती है, जैसे कि पहले भी नोटिफिकेशन के अंदर ये चीज़ें कवर की गई हैं। तो ये काफ़ी अच्छी रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगी रिवोकेशन के अंदर। अगर रिवोकेशन
जो है आपकी यहाँ पे कवर हो जाती है। और साथ ही अगर सुप्रीम कोर्ट की डेट आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, सुप्रीम कोर्ट का जो पीरियड है वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो वहाँ पे वो पीरियड एप्लीकेबल हो जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है।